देखिए यहाँ के विधायक जो वर्तमान बीजेपी के, उनको हमारी गांव जनता नहीं, हम चिन्हट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। शायद ही चंद लोग पहचानते हों, शायद चंद लोग, लेकिन काम 1% उन्होंने नहीं किया। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना, आईपा का मकसद जनता को एक मंच देना, और इसी मकसद, इसी मुहिम के तहत आईपा हर विधानसभा के हर क्षेत्र में पहुंच रही है, गांव में पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनकी समस्याओं को समझ रही है। अभी चुनावी माहौल है और चुनाव नजदीक है। हालांकि हाल ही में अभी बीजेपी की मौजूदा सरकार है। आने वाले समय में जनता क्या चाहती है, गांव में कितने काम हुए, क्या विकास के काम किए गए, वो भी जानेंगे। तो इस वक्त विकेटी विधानसभा लखनऊ के मलेशिया मऊ गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ के प्रधान फारूक जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस गांव में कौन कौन सी समस्याएं रही जिनका निदान हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका आईपा में। जी सर, मैंने ये आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है कि हम लोग ना सरकार की बात करेंगे, ना विधायक की बात करेंगे, हम जनता के मुद्दों की बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आईपा की इस मुहिम पर? जनता के मुद्दे ठीक हैं, गवर्नमेंट ने सब सुविधा दे रखी है जनता को। ये सबसे पहले हमारी मुहिम के बारे में बात करिए सर। हमारी जो मुहिम है, हम जनता को मंच देना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, ऐसे कभी पहले इस तरह से कभी ऐसी मुहिम के बारे में आपने सुना, या हमारी जो मुहिम है उसके बारे में आप कहेंगे सही शुरुआत है? हाँ, सही शुरुआत आपकी है जी। चलिए अब बात करते हैं आपके इस मलेशिया मऊ गाँव की, क्योंकि देखिए हम गाँव जाकर लोगों से समझ रहे हैं कि उनके गाँव में कितना विकास हुआ। सर, 4.25 साल बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, अभी चुनाव नजदीक है। सर, कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका निपटारा हो गया, आपको लगता है कि बढ़िया काम? देखिए मेरे गांव में सबसे मेन मुद्दा था मज़ारों की बाउंड्री जो लफड़े में थी, वो मामला एकदम समाप्त हो गए, ख़त्म कर गए एलडीए द्वारा। हम पंचायत ने संघर्ष किया, हल हो गया। हमारे गांव में नाली, वाटर, सीवर, पानी सब हो गया, ठीक है ना। अब मेरे गांव में कोई समस्या नहीं है ऐसी है जो भारी कोई मुद्दा बने। हाँ, समाधान सब हमारी पंचायत में। ठीक है। अच्छा, एक समस्या रखी है, हमने लोगों से भी बातचीत की। अभी पंचायतों को खत्म कर दिया गया, लगभग ये दो तीन साल हो गए हैं, जब से कि मेरे को ये 2 साल नहीं, 1.5 साल हुए, 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल। अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई, प्रधानों को तो कोई वैल्यू अब रखी नहीं, क्योंकि जब पंचायत ही खत्म कर दी, नगर निगम के पास मामला चला गया। हाँ। उसके बाद कैसे गाँव की समस्याओं का हल होता है, क्या प्रोसीजर है उसका? उसका प्रोसेस ये है कि नगर निगम के लेबर आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, घर घर कूड़ा उठाते हैं डेली, ये है। बाकी हमारी पंचायत में नगर निगम कोई अब जरूरत नहीं विकास की, सारा विकास हो चुका है जी। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ के जो विधायक साहब हैं, बहुत सारे लोगों को उनसे शिकायतें रही हैं। हाँ, कि मुझे भी ये शिकायत। जी बताइए। देखिए यहाँ के विधायक जो वर्तमान बीजेपी के, उनको हमारी गांव जनता नहीं, हम चिन्हट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। शायद ही चंद लोग पहचानते हों, शायद चंद लोग, लेकिन काम 1% उन्होंने नहीं किया। कोई काम नहीं। मेरे संपर्क क्यों है, हमारे ताल्लुकात है उनसे, लेकिन काम उन्होंने कोई नहीं किया। ये बड़ी समस्या। हाँ, ना वो क्षेत्र में आए, पूरा लॉकडाउन हो गया। विपक्ष के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, राशन बांटा, गल्ला बांटा, हमने फोन किया, वो आए, लेकिन सत्ता पक्ष कोई नहीं आया। नहीं। तो अब आपको क्या लगता है, अगर इसी तरह से काम चलता रहा? देखिए जब हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है अपने राज्य का विकास करना। जब हम एक विधानसभा की बात करते हैं तो विधायक का दायित्व होता है अपनी विधानसभा का विकास करना। अब जब आप कह रहे हैं एमएलए साहब नदारद हैं, आते ही नहीं, चुनाव फिर से आ गए हैं, तो ऐसे में कैसे आप मानते हैं कि एक विधानसभा और वहाँ पे जितने गाँव हैं उनका विकास होगा? जनता तरसती है। जब ये परिवर्तन होगा तब। जी। तो आप चाहते हैं परिवर्तन? जी हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, मतलब विधानसभा पद पर परिवर्तन होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार टक्कर होगी, लेकिन इस सभा की बनेगी। चलिए, अच्छी बात है। एक और चीज़ आपसे समझ, इसलिए टक्कर हो रही बीजेपी सरकार के, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा
कोई बात नहीं है। ये अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा, मैं आने वाली थी इस बात पे। देखिए मुस्लिम समुदाय से आप विकास की बात करें, वो विकास पर कि हमने काम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमने अपनी पंचायत में काम किया है जी तो हम खुल के कहेंगे कि हमने ये काम किया है जी और जनता देख रही है। लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दो मुद्दे पर चुनाव, इस पर चुनाव नहीं होगा इस बार। तो आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी? हाँ बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। अच्छा, ये मैं इसी बात पर आना चाह रही थी अभी, क्योंकि आप खुद मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। काफी नाराजगी मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को लेकर, नहीं, ऐसा क्यों? सारे समुदाय नाराज हैं उनसे, ऐसा लमसम 70% नाराज, खाली मुस्लिम नहीं। पिछड़ा वर्ग। जो काम, हाँ, जो कानून हम पर लागू है सब पे लागू है। ये हिंदू मुस्लिम किया भाई, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सब एक भाई भाई हैं। इनको वोट मांगना चाहिए विकास पर कि हमने ये काम किया है, हमको वोट करिए आप लोग। वो मुद्दा नहीं आता है, कहीं पाकिस्तान को घुमा देते हैं ले जाकर। ये क्या है? अरे हम रहते हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान से हमसे मतलब क्या है? हम यहाँ के रक्षक हैं, यहाँ के सेवक हैं। तो ये मुद्दा का इस बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि जो विकास के दावे अभी सरकार कर रही है, उन दावों में कहीं कुछ तो सच्चाई? हाँ, थोड़ी सच्चाई है। देखिए सच्चाई ये है कि थोड़ा गुंडाई कम है, मतलब गुंडाई कम है, इसमें दम है। यानी कि आप ये मानते हैं कि जो क्राइम रेशो था वो थोड़ा कम हो गया? हाँ कम हुआ है। अच्छा ठीक है, कुछ योजनाएं हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप बताइएगा कितने सहमत हैं आप मेरी बात से। आवास योजना की बात, सहमत है आपसे हम। उज्ज्वला योजना की बात, हाँ ठीक है। सड़कें गड्ढा मुक्त, महिलाओं को शौचालय। नहीं, नाम पर कागज पर है खाली, धरातल पे नहीं, धरातल पर नहीं, नहीं 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 नहीं। अच्छा, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा, ये ठीक योजना है। जो गैस सिलेंडर की है ये बात। हाँ गैस तो मिली है फ्री, लेकिन लोग कहते हैं कि दाम देखिए कितने बढ़ गए। हाँ सच बात है। ये 1200 रुपये एक सिलेंडर मिल रहा है। लोग कहाँ से रहे, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेबर काम नहीं चल रहा है, तो सिलेंडर घर में रखा है। अब जाहिर से वो लकड़ी यूज करेगा, वो कहाँ से लाएगा गरीब आदमी बेचारा। एक और चीज़ है, यहाँ पे शौचालय की बात की जाती है कि महिलाओं के लिए जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं। हाँ बने, हाँ बने। चलिए, अच्छी बात है कि कुछ काम सरकार ने हाँ किए, साथ काम किए, काम किए, हम ये नहीं कहते काम नहीं किए। मलेशिया मऊ में एंटर हुए हैं, स्टार्टिंग में ही गंदगी के अंबार हैं। अभी आपने बताया कि यहाँ घर घर कूड़ा उठाने भी आती हैं, नगर निगम की टीमें सफाई भी करती हैं। तो क्या ये आधी जगह ऐसी क्यों पिछड़े हुए हैं? साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा हमने देखा, वहाँ पे गंदगी है, नालियों में गंदा पानी है, उसकी कोई देख रेख नहीं होती? नहीं, कोई देख रेख नहीं हो, क्योंकि पहले तो चलिए आपकी जिम्मेदारी रहती थी। जिम्मेदारी हम करते थे। अब जब से चार्ज खत्म हुए, पेमेंट हो गए, तो बंद कर दिया। देखिए 88 गांव, तकरीबन लगभग 50,000 की आबादी लावारिस हो गई, भगवान भरोसे चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये कहना चाहते हैं हम कि सरकार को चाहते, जो वर्तमान प्रधान है उसको थोड़ा वो फंड देते, उसको कार्यवाहक बनाते, उसके ऊपर जिम्मेदारी डालते कि प्रधान ये जिम्मेदारी आपकी, जब तक सभासदी का चुनाव नहीं होता है आपकी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं डाला, ये गलत है। अब इसको या तो पूर्व वो देखे, नहीं देख पा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए फारूक जी, अभी 1.5-2 साल का आपने कार्यकाल बताया जब से खत्म हुई है। हाँ 1.5 साल सर, ये 1.5 साल में ना जाने कितनी समस्याएं लोगों की रही होगी, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, और आपका किसी हैंडपंप की समस्या, गांव में कोई दूसरी। सर ये तमाम चीजें कैसे फिर इनको पूर्ण किया जाता है? दिक्कत हो रही है उसके लिए, हम किसी से कह नहीं पा रहे हैं। क्षेत्र से विधायक से कहो, वो सुनते नहीं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसको लेकर आप हमारी पंचायत में नहीं है हैंडपंप की, लेकिन जो 88 गाँव और हैं वहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं। हमारे गांव तो पानी आ रहा है। अगर मैं आपकी राय लेना चाहूँ इस पर, क्या निर्णय लिया जा सकता है, मतलब क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? निर्णय प्रधान को दायित्व देना चाहिए, हम जब तक सभापति चुनाव नहीं है, जब तक चुनाव नहीं। हाँ देना चाहिए। जब चुनाव हो जाए उसका जो जीतेगा सभासद वो अपना दायित्व करेगा, ये कमी है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव देखना चाहते हैं? वैसे फिलहाल तो उम्मीद लग रही है होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए जनता के सामने।
एक और चीज़ है, मैं शिक्षा को लेकर बात करना चाहूँगी क्योंकि हमने पहले गांव में भी लोगों से बातचीत की है, तब हम आपके पास पहुँचे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, अभी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो बच्चे स्कूल जाते थे, शिक्षा अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गई। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो आपके गाँव के लोग हैं उनके पास ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, वो भैंस चरा रहे हैं नदियों किनारे, उनका क्या समाधान है? उनका समाधि है नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं सोचा। कोरोना के नाम से बंद करवा देते हैं और कॉलेज वाले फीस पूरी लेते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। भाई सबके पास लो तो मोबाइल रखने हैं, 15,000 20,000 खरीदे वो, इसमें कमी है सरकार की, इसकी सुविधा करना चाहिए। आखिरी में अभी, क्योंकि अब आखिरी सवाल मैं चुनाव से जुड़ा हुआ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, अभी 7 चरण में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है, अभी 4.25 साल का कार्यकाल निकल गया, इस सरकार में जितने काम हुए आपको लगता है कि इससे पहले कोई सरकार इससे बेहतर काम कर पाई, या आपको ये लगता है कि सरकार में कहीं चूक रही? नहीं, इससे बेहतर काम हुए, जनता के काम हैं, धरातल पे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी पूर्व की सरकार में थी। हाँ, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हर आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, ये कमी, इसको सुधार के लावे सरकार हमारी तरफ से रिपीट हो, फिर बनेगी सपा की। इस सरकार की अच्छाई इतनी है कि माफिया राज खत्म है, गुंडा राज खत्म है। चलिए, ये एक हाँ, ये अच्छी बात है, इसके हम स्वागत करते हैं इसका। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हमने गांव की समस्याओं को समझा है बारीकी से। और ये मलेशिया गांव है विकेट विधानसभा का, जो कि फारूक प्रधान जी हमारे साथ थे और इनसे हमने समझा है लोगों की समस्याओं को। देखिए, लेकिन विडंबना वही कि अभी 88 गांव बिल्कुल लावारिस हो गए, भगवान भरोसे हैं, और बहुत से गांव में तो ऐसी भी समस्याएं हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसे कई मुद्दों को हम उजागर करेंगे और भी दूसरे गांव में हम जाएंगे, नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ जनता से बात करेंगे। फिर मिलेंगे, देखते रहिएगा आइपा। नमस्कार।